जब सृष्टि के प्रारंभ में क्षीर सागर का मंथन आरंभ हुआ, तब स्वयं विष्णु ने देवों और असुरों दोनों को आश्वासन दिया था, जो भी इस मंथन से निकलेगा, रत्न हो या देवी, विष हो या अमृत, सब में समान रूप से बांटा जाएगा। परंतु वचन देने वाले वही विष्णु वचन निभाने में अकेले न पड़ गए। जो भी श्रेष्ठ था, जो भी शुभ था, सब कुछ देवताओं को सौंप दिया गया, और जो भी विषाक्त था, जो भी अपवित्र, घृणित, अभिशप्त था, वह सब असुरों की झोली में डाल दिया गया। पर छल यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब अमृत निकला, तब सच्चा विश्वासघात हुआ। विष्णु ने रूप बदला, मोहिनी बना और असुरों को वचनों के जाल में बांधकर देवताओं को अमृत पिला दिया। असुरों को मिला केवल प्रतीक्षा, केवल धोखा, केवल मृत्यु। परंतु विष्णु यह भूल गए कि हम असुर पराजित जरूर हुए, नष्ट नहीं। अब हमारी बारी थी प्रतिशोध की। कलयुग, तंत्र का आगमन, भाग 1। जब स्वर्ग में विष्णु देवों के संग विश्राम कर रहे थे, उसी समय पाताल के घोर अंधकार में एक और ही अग्नि धधक रही थी। वह अग्नि थी तंत्र की, प्रतिशोध की, न्याय की अपनी ही व्याख्या की। और तंत्र ने निश्चय कर लिया था, अब युगों की दिशा बदलनी ही होगी। शुक्राचार्य, विष्णु ने तुम्हें बार बार अपमानित किया है, तुम्हारे असुरों को छला है। अब समय है उनके ही नियमों को उनके विरुद्ध प्रयोग करने का। जाओ, मुझे दो ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्मे बालक, जिन्हें मैं अपनी तांत्रिक शक्ति से विभूषित कर सकूं और जिनके माध्यम से विष्णु के देवताओं के साम्राज्य को जड़ से हिला दूं। जैसा आज्ञा प्रभु। आज से ब्रह्मा के ही वंश से विष्णु का सर्वनाश आरंभ होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महर्षि कश्यप के ही तेज को भंग किया, ब्रह्म तेज में असुरत्व की छाया मिलाई, और उसी मिलन से जन्मे दो महाबली, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। शुक्राचार्य ने उन्हें अपने तन मन से गढ़ा, युद्ध कला, माया, मंत्र सब सिखाया। दोनों बन गए देवताओं के लिए भय का दूसरा नाम। परंतु देवों के रक्षक विष्णु चतुर भी थे और अनंत भी। उन्होंने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से ऐसा वरदान पाया कि उसका वध असंभव प्रतीत हुआ। न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से। परंतु विष्णु की लीला वरदानों की सीमाओं से भी परे थी। उन्होंने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का भी अंत कर दिया। प्रभु, मैं असफल रहा। दोनों ही महाबली वराह और नरसिंह के हाथों नष्ट हो गए। आपके प्रतिशोध का यज्ञ अधूरा रह गया। मुझे दंड दीजिए। नहीं शुक्राचार्य, आज तुम नहीं हारे। आज हमने सीख लिया कि इस विष्णु को कोई असुर नहीं मार सकता। पर आज मैं यह भी जान गया हूं कि उसे वास्तव में हराना कैसे है। प्रतिशोध का बीज बोया जा चुका था और युगों के क्रम में अब अगला पड़ाव था कलयुग, जहां तंत्र सीधे मनुष्यों के हृदय में उतरेगा। जारी रहेगा।